तो दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन भारत में जो स्थिति और परिस्थिति निकल के आई है, ऐसा क्यों हुआ, आप जीत के भी क्यों हार गए। तो कुल मिला के जो है इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहिए हार क्यों हुई है। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, हम आपको 10 पॉइंट बताएंगे। बने रहिए वीडियो में और देखिए वो 10 क्या क्या पॉइंट है जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जो उनका सीट कम हुआ है, वोट कम हुआ है, उसका क्या कारण है। पहला है अहंकार, सत्ता का नशा। जितना सांसद था देश में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में, सबको ना मोटा मोटा चर्बी जम गया। सबको चर्बी जमा था। सब लोग सोचता था काम वाम करेंगे नहीं, लेकिन मोदी के नाम पे हम लोग जीत जाएंगे और वोट पे जीत जाएंगे। तो सत्ता का नशा पहला। दूसरा है भाजपा का द्वारा दिया गया नारा, अब की बार 400 पार। यही नारा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया और यही उसको ले डूबा। विपक्ष जो है खूब बढ़िया से इसको मार्केटिंग किया, लोगों तक, जनता तक समझाया बुझाया, बात को मार्केटिंग करके दिमाग में बैठा दिया जनता के कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार होती है तो इस देश का कानून बदल दिया जाएगा, देश के संविधान पे खतरा है, आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आपसे छीन लिया जाएगा, जब चाहेगा जो मन होगा वो कर देगा। तो दूसरा रीजन उनका खुद का नारा था। तीसरा अगर आते हैं तो मुद्दे से अलग बात करना। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जितने बड़े बड़े नेता हैं पूरे भारत में, जहां जहां गए हैं अपना भाषण देने, कैंपेन करने, वो सिर्फ शुरुआत करते थे अपनी भाषा को जय श्री राम के नाम से। तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नाम से जब आप शुरुआत करते थे तो लोग के दिल दिमाग में बैठ गया कि भैया यहाँ पे ये विकास का मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। आप जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ का जो लोकल इशू है उस पर आप बात नहीं करते हैं, आप भगवान श्री राम के नाम पे बात करते हैं, अयोध्या तक बात करते हैं। आप अयोध्या में भी हार गए, शर्म आना चाहिए आपको। दूसरा बात है विकास के नाम पर धर्म का झुंझुना पकड़ा देना लोगों को। जो देश की जनता है जब वो पूछती है आपसे कि भैया आप क्या क्या विकास किए पूरे देश में, तो आप उनको अयोध्या गिनवाते हैं, आप उनको भगवान श्री राम गिनवाते हैं। तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। उसके बाद हम बताते हैं आपको उलूल जुलूल फालतू का बयानबाजी करना। आपके ही नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पे जाके ये बयान देते हैं कि मोदी जो है इस देश का बाप है। संबित पात्रा भाई जाके देखिए ना, कितना बार बोलते रहता है। ये लोगों के दिल में बैठ गया, ये अहंकारी सरकार है और अहंकारी सरकार को अब सत्ता से हटाना है। आप थोड़ा थोड़ा के लिए बच गए, चूक गए, आपको सीट मिला है क्योंकि आप थोड़ा बहुत कुछ किए होंगे देश में, इसलिए आपको मिला है। राजनाथ सिंह आए थे सुपौल, उनका भाषण वायरल हो गया, कहता था कि कोई नहीं है माई का लाल जो मोदी को हरा दे। आप हार गए, आप शर्म कीजिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए और न बताएं कि हम जो है किसी स्टेट के लिए कितना काम किए और क्या क्या किए हैं। आपको बात करना चाहिए था लोगों से। रेडियो पर मन की बात, आजकल रेडियो कौन सुनता है भाई, सब तो यूट्यूब पे आ गया, टीवी पे आ गया। आप खुद समझदार, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और मन की बात आप रेडियो पे करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो लोग आपको पसंद नहीं किया, वोट नहीं किया, वो था अनाज के बदले वोट मांगना। आप 2019 में सेना के नाम पे वोट मांगे, पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। इस बार आप 5 केजी अनाज के नाम पर वोट मांगते थे। आप कहते थे कि हम 82-83 करोड़ जो देश में लोग हैं उनको हम 4 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमको वोट चाहिए, पुण्य मिलेगा, नहीं तो आपको पाप चढ़ेगा, आपको ले डूबा यही 5 किलो अनाज। रोजगार दीजिए मालिक, 5 किलो अनाज जनता खुद खरीद के जो है ना खा लेगी और आपको टैक्स भी देगी। उम्मीदवारों का चयन, आप अगर देखेंगे कि किसी भी स्टेट में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो
या राजस्थान हो, आप उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाए ठीक से। और आपको सबसे बड़ा झटका कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद भी आप उन लोगों को टिकट नहीं दिए जिसको योगी जी चाहते थे। आप योगी जी को निपटाना भी चाहते थे, ये चीज़ उनको एहसास हो चुका था पहले ही, और इसलिए आपकी लुटिया डूब गई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और यही रीज़न है कि आप जो है इस बार 80 लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश, हम लोग भी नहीं सोचते थे कि आपको इतना कम सीट आएगा। हम लोग तो ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि 45-50 तक आपका काटा जाएगा, लेकिन उससे भी कम हो गया। और बाजी मार गया कौन? साइकिल छाप, समाजवादी पार्टी। साइकिल छाप आपको उसी साइकिल से जो है ना रेल दिया बढ़िया से। दूसरा बात है कि विपक्ष को नीचे दिखाना। आप हर समय चाहें कि हम विपक्ष को या तो तोड़ मरोड़ के अपने में मिला लें या उसकी पार्टी को खत्म करें। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, आप समझिए। लेकिन ये जो सरकार थी, ये छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी थी, या तो चाहती थी कि अपने में मिला लें या न मिले तो हम उसको तोड़ दें। आप जदयू को भी तोड़ने का कोशिश किए, आप आरजेडी को भी कोशिश किए तोड़ने का, आप झारखंड में भी तोड़ने का कोशिश किए, और आज ये पता चला कि आप खुद टूट गए हैं। कल हम देख रहे थे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाज़ नहीं आ रहा था, आवाज़। हो सकता है कि मेडिटेशन करके आए होंगे कन्याकुमारी से तो थक गए हों मालिक, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था। वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था राहुल गांधी के चेहरे पे, जो चुनाव हारने के बाद भी सबसे पहले अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो वो था राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार। आप तो नहीं आए। अगर आपको सीट मिलता 350 तो तुरंत दौड़े प्रेस के पास चले आते, लेकिन आप नहीं आए क्योंकि लोग समझता था कि आपको अभी समय लगेगा। आपका सांस फूल रहा था। जितना चर्बीदार नेता है आपके भारतीय जनता पार्टी में, जिसको चर्बी जमा हुआ है, सबका चर्बी इस बार झड़ेगा। काम कीजिए, फिर अगले बार आपको वोट मिलेगा। केंद्रीय एजेंसी का गलत फायदा उठाना, जो आपके खिलाफ, जो आपसे सवाल पूछे उसके ऊपर आप ईडी सीबीआई का रेड करवा दीजिए। ऐसे देश चलता है, तानाशाही चलेगा। आप एडल्फ हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार की जनता या पूरे देश की जनता जो है अब समझदार है। अब आपको उस मुद्दे पे वोट नहीं देगी जिस मुद्दे पे आप लेना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विकास का नाम पे आप वोट मांगते नहीं हैं, क्योंकि आपसे तो विकास हुआ नहीं है। आप 2 करोड़ रोजगार की बात किए, कहाँ चला गया? अमित शाह बोलते भाई सब तो बात जुमला था। 15 लाख रुपए खाता में आएंगे, वो हमको भी पता था नहीं आएंगे, लेकिन आप बोले तो अमित शाह बोले कि वो जुमला है। ऐसे देश नहीं चलता है। और ये जो चर्बी जमा था, आप उम्मीदवार देख लीजिए ना, हम आपको ढेरी उम्मीदवार गिनवा देंगे जिसका शरीर पर चर्बी 5-5 साल 10-10 साल लोकसभा में घूमने तक नहीं गया, सिर्फ आप वोट मांगने आते हैं जनता के पास 5 साल में एक बार। काम बताइएगा ना कि कौन सा काम किए, कौन सा काम नहीं किए हैं। जनता तो आपसे पूछ रही थी कि आप गिनवाइए काम और हम आपको वोट देंगे। आप नहीं गिनवा पाए, आपका वोट नहीं मिला, आप काहे टेंशन में हैं। मुख्यमंत्री को जेल में डालना मतलब वही बात हो गया, ईडी सीबीआई का रेड करवाना और जिसको मन हुआ जेल में डाल देना, जिसको मन हुआ उसके ऊपर छापा मरवा देना, जिसके नाम पर अकेला, अरे 34 साल का अकेला लड़का आपको बिहार में चने चबा दिया। आपको एक एक सांसद को जिताने के लिए हेलीकॉप्टर से लैंड होना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े ताकतवर आदमी को भी उतरना पड़ा।